वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एलसीएम और एचसीएफ से लिए गए हैं और वही क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 225 तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से हल करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का लासा 225 तथा उनका मासा 5 है। तो लासा 225 लासा गुणे मासा, मासा 5 बटा एक संख्या क्या है 25 है। तो देखिए 25 से कम 25 और 25 नवैया 225 और जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 9 पच्चे 45। तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या दोस्तों 45 होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पिछले जैसे क्वेश्चन है, ये पिछले जैसा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 693 है। तो लासा गुणे मासा 693 और मासा 11, एक संख्या क्या है 77 है, एक संख्या 77 है। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी ये बताना है। तो 11 एक कम 11 और 11 सत्ते 77 और जब इसको हल करेंगे तो 7 नवाई 63, फिर 6 बचा और फिर 7 नवाई 63। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी मतलब 99। तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी 99 होगी और ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का लासा 495 और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को बड़े आसान तरीक़ों से हल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मासा होता है वो प्रत्येक संख्या के अंदर होता है और जो है लासा के भी, ठीक है। तो चलिए इसे लासा के द्वारा हल करते हैं। देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। तो आपका लासा क्या दिया है 495। तो इसको 5 से करते हैं, ठीक है। तो 5 नवाई 45 और फिर 5 नवाई 45 और सबसे छोटी संख्या से इसे हल करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट होगा छोटा, तो क्या है 11 है। तो क्या है 11 है। तो 11 नवाई 99। तो आपका एचसीएफ क्या आया, तो आपका एचसीएफ क्या है 5 है और 11 है, ठीक है 5। तो इसकी जो पहली संख्या होगी फर्स्ट रो को 5 लिखेंगे और उसे 11 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और सेकंड जो होगा उसको भी 5 लिखकर जो है 9 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 11 25 55 और 5 नवाई 45, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका जो योग आएगा 100 आएगा। लेकिन पूछा है इसका अंतर क्या होगा। तो अंतर जब हम इसे घटा देंगे 55 माइनस 45 तो क्या आया 10। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए जो इसका जो है राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 44 तथा 264 हैं
प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे, चलिए बड़ी आसान तरीके से देखिए। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 44 तथा 264 हैं। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, मान लें प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, प्रथम संख्या x/2, ठीक है, भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? 44 प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है? 44 प्राप्त होता है। ठीक है, 44 प्राप्त होता है। तो प्रथम संख्या अगर निकालना है, प्रथम संख्या निकालने के लिए इसको से 2 को 44 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 88। x बराबर आपका क्या आ जाएगा? तो ये आपकी पहली संख्या निकल गया। अब क्या है? दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये पहली संख्या थी ना कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, तो x बराबर 88। तब लासा गुणे मासा, ठीक है, जो पिछले हम लगा चुके हैं। तब मासा आपका क्या है? 44। 44 गुणे आपका लासा क्या है? 264 प्रथम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या क्या है आपकी? जो है 88। प्रथम संख्या 88। तो प्रथम संख्या क्या है आपकी? 88। तो 44 से कम 44 और 44 दूना 88। जब इसको डिवाइड करेंगे, को काटेंगे, तब आपका क्या आएगा? 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 दूना 4। तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपकी दूसरी संख्या क्या होगी? 132। तो ऑप्शन सी जो इसका होगा राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 संख्याओं का मासा 12 यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हों तो वह संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का मासा जो है 12 है, यदि यह संख्याएं 1:2:3 में, मान तो ये संख्या कौन कौन सी है? मान लीजिए रेशियो में 1, 2 और 3। ठीक है, और इनका मासा क्या है? इनका जो मासा है क्या है? 12 है। ठीक है, इसका मासा क्या है? 12 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है, जो मासा है इसको इससे क्या है, इनमें से इन तीनों को मल्टीपल कर देना है। ठीक है, 12 एक कम 12 और फिर 12 गुणे 2, 12 दूना 24 और 12 गुणे 3, 12 3 36। तो वह संख्या आएंगी, तो वह संख्या क्या है? 12, 24, 36। ठीक है, तो आपका यह राइट आंसर होगा 12, 24, 36। ऑप्शन ए जो इसका जो है मैच करता है। तो समझ आया? आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका मासा 5 हो तो उनका लासा क्या होगा? ठीक है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1400 और उनका मासा क्या है? 5 हो तो उनका लासा क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से हल किया जा सकता है। देखिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1400 है। 2 संख्या का गुणनफल क्या है? 1400 है। तो इसका HCF क्या होगा? HCF इसका क्या है? HCF इसका 5 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो इसको क्या, हम 1400 को 5 से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, क्या 1400 को 5 से भाग दे देंगे। देखिए, भाग देने पर देखिए
5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 0, ठीक है। तो 280 क्या है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा। सॉरी यहाँ 1 लिखा है, 280, ठीक है। तो 280 इसका जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1400 और उनका HCF क्या है 5 है, तो बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 5 दूनी 10, फिर 4, 5 अट्ठे 40 और 0। तो क्या है इसका लसा, क्या LCM क्या है इसका 280, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो है मैच करता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उसका महत्तम समापवर्तक 13 है तो यह संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें ये बताना है, तो ये संख्याएं, तो दो संख्या क्या होंगी इसमें ये बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने का तरीका है, देखिए बड़ा आसान तरीका है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है आपका 5:3 हैगा, ठीक है। और इसका HCF क्या दे रखा है, HCF क्या दिया है 13 दिया है। HCF क्या आपका दिया है 13 दिया है। तो HCF को क्या है, दो संख्याओं के अनुपात क्या है गुणा कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो 13 गुणे 5, 13 पंचे 65 और 13 गुणे 3, 13 तियाई 39, ठीक है। तो क्या पूछा था, तो ये संख्या है, तो वो संख्या क्या क्या है, देखिए 65 और 39 वह संख्या आएंगी, ठीक है ना। वह दो संख्या कौन सी हैं 65 और 39। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 528, उनका मासा 11 है। इस शर्त को पूरा करने वाले संभव जोड़ों की संख्या बतानी है, ठीक है। संभव जोड़ों की संख्या बतानी है, संभव जोड़ों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए किस तरह से हल करेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 11x प्लस 11y, और दो संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है आपका 528 जो है योगफल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है 11 को कामा ले लेंगे, 11 को क्या कर लेंगे कामा ले लेंगे, 11x प्लस y बराबर 528, ठीक है। और फिर इसको क्या है 528 को 11 से क्या कर देंगे भाग, डिवाइड कर देंगे, 11 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 11 चौक 44 और फिर क्या 8 तो 88, तो 11 8 88, तो आपका क्या आया 88 आया, ठीक है। अब ऐसे दो संभव जोड़े बनाने हैं जो जोड़ने पर 48 हो और उसको अगर गुणा किया जाए तो 528 आ रहा हो। वो दो संख्या को अगर गुणा किया जाए 11 से तो 528 आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह के संभव जोड़ों बनाने के लिए आपको को प्राइम नंबर, मतलब कि को प्राइम नंबर प्राकृतिक संख्या का समूह जिसका HCF क्या होता हो 1 होता हो, ठीक है ना। तो क्या होता है को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ठीक है। तो हम देखिए किस तरह करेंगे इसको को प्राइम नंबर के जरिए, ठीक है। देखिए 1 47, देखिए जब 1 और 47 अगर जोड़ोगे तो 48 होगा, और अगर इनका HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि को प्राइम नंबर्स जानते हैं कि वह प्राकृतिक संख्या जिसका समूह क्या
HCF क्या होता हो, 1 आता हो, ठीक है। अगर इनका आप HCF निकालेंगे 1 और 47 का, तो अब 1 आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको अगर 11 से गुणा मल्टीपल करोगे तो आपको 528 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों संख्या को पहले जैसे कि देख लीजिए, 47 गुणे 11, 47 गुणे 11 तो कितना आएगा, 47 गुणे 11 517, ठीक है। और 1 गुणे 11 क्या 11। अब जब इनको ऐड कर दोगे करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे 517 प्लस 11 तो 528 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी 5, फिर क्या लेते हैं 5 और 3, ठीक है। जब देखिए इनको भी जब जोड़ोगे तो 48 होगा, और उनको जब मल्टीपल करोगे तब आपको 528 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 11 से मल्टीपल करना है और फिर 43 को 11 से मल्टीपल करना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना तो आपको 528 आ जाएगा। तो ऐसे को कितने को प्राइम नंबर कितने से संभव जोड़े बनेंगे वो आपको बताना है। तो आगे 5, फिर क्या लेंगे 7 41, ठीक है। 7 41 7 48, फिर 11 37, इनको भी जब ऐड करोगे तो 48 होगा, ठीक है। और इनका एस्केप भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 13 35, उसी तरह को प्राइम नंबर से कोई लेना है। देखिए जो गिनिए 1 2 3 4 5, फिर 5 है, और 17 31 19 29 और क्या है 23 और 25, ठीक है। जब इन देखिए इनको भी जब ऐड करेंगे तो आपके क्या 48 आएगा, और इनका ऐसे क्या है 1 आएगा। तो ऐसे संभव जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संभव जोड़े की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो इसका आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 व 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आई, ठीक है ना। तो आप प्रत्येक दशा में क्या है, 2 शेष आई, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, एलसीएम की बात की जा रही है। तो किससे, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 व 16 से भाग करने पर क्या प्रत्येक दशा में क्या है, 2 शेष आई, ठीक है। तो संख्या क्या 4 6 8 12 व क्या है 16, और शेष कितनी है, शेष क्या आ रहा हो, प्रत्येक दशा में शेष क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से करते हैं पहले पीछे से 16 12, ठीक है। 16 देखते हैं तो 16 3 48, तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये नहीं, ये भी नहीं होगा, 16 3 48 से बराबर हो जा रहा है, बल्कि जबकि शेष 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, 16 3 48, तो देखिए 16 3 48 सॉरी 50/16, 16 3 48 से क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है इसमें, ठीक है। और वैसे अगर 12 भी करते हैं, 12 अगर देखिए 12 से भी अगर चेक करना चाहें तो 12 से भी कर लेते हैं, 50/12, ठीक है। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, तभी इसमें शेष क्या आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या आ रहा है, 2 शेष आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 50 होगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर क्या होगा, वो 50 होगा। ऑप्शन सी जो इसका जो है मैच करता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः क्या विभाजित हो जाएं, ठीक है। क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखिए
इसमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। देखिए 4 5 6 15 18, ठीक है। देखिए ऑप्शन से करते हैं। अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं 900 बटा 18, ठीक है। तो 18 पंचे 90 और 0 50, ठीक है। तो देखिए ये भी पूर्णतः विभक्त हो गई 18 से। वैसे ही अगर हम 15 ले लेते हैं, अगर हम 15 ले लेते हैं तो देखिए 15 छिक्का 90 और 0 60, ठीक है। ये भी पूर्णतः विभक्त हो गई। वैसे अगर हम 6 ले लेते हैं, देखिए 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 कम 6 और फिर क्या बचा, 6 पंचे 30 और फिर 0, ठीक है। ये भी पूर्णतः जो है विभक्त हो गई। देखिए और फिर बच रहा है 5। देखिए 900 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, देखिए 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एक कम 5, फिर 4 5 8 40, फिर 0, ठीक है। ये भी पूर्णतः विभक्त हो गई। वैसे अगर लास्ट भी चेक कर लें, 900 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तब 4 कम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1, फिर 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 4 पंचे 20। तो देखिए ये भी जो है ये 4 5 6 15 और 18, देखिए ये सब जो है क्या 900 से विभक्त हो जा रही हैं। ये सब संख्या जो है 9 को क्या है सबसे विभक्त हो जा रही हैं। 4 5 6 15 और 18 क्या कर रही हैं, 900 से विभक्त हो जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए वह छोटी छोटी संख्या 900 है जो 4 5 6 15 और 18 से क्या पूर्णतः क्या हो जा रही है, विभक्त हो जा रही हैं। तो ऑप्शन जो है बी इसका जो है मैच करता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था, और ऐसी ही और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जो है कंपटीशन एंड ट्रिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।